हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का एजू पॉइंट बाय अमित सर पर स्वागत करते हैं। आज जो है हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मैथ में, जो है क्लास 12 के लिए सबसे मोस्ट टॉपिक। अब जो है आपने पढ़ा होगा आव्यूह। आज जो है हम आव्यूह को बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में उस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है पहले हम उसका कारण समझेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, उस चैप्टर को केवल रटना समझते हैं। हर चैप्टर को रटने का तरीका नहीं, पहले उसकी भूमिका क्या है, वो क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो एक चैप्टर है जिसका नाम आव्यूह है, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। एक सेकेंड, क्या नाम है, पढ़ते हैं मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, जिसको हम पढ़ते हैं आव्यूह। क्या है? आव्यूह, जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट चैप्टर है। एक एक चैप्टर बहुत विस्तार पूर्वक कराएंगे। पहले हम चैप्टरों में सवाल नहीं कराएंगे, पहले समझेंगे कि चैप्टर है क्या। तो आव्यूह का मतलब है कि आव्यूह है क्या। आव्यूह का क्या है कि कोष्ठकों से परिबद्ध कोष्ठकों से परिबद्ध संख्याओं या फलकों कह सकते हो, फलकों की आयताकार व्यवस्था है। बहुत ध्यान से समझना, क्या बताया गया है कि जो आव्यूह है वो क्या है, कोष्ठकों से परिबद्ध संख्याओं या फलनों की आयताकार एक व्यवस्था है। और दूसरी चीज है, पॉइंट बता के लिख सकते हो कि फलकों की क्या है, व्यवस्था है। और मैट्रिक्स में को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC, इस तरीके से ABC से निरूपित किया जाता है। पहले हम समझे कि आव्यूह है क्या। आव्यूह जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें हमने क्या बताया कि कोष्ठकों से परिबद्ध संख्याओं फलनों की आयताकार व्यवस्था है। ठीक है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC से निरूपित किया जाता है। दूसरी चीज आप बता सकते हो कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को या मैट्रिक्स के अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षर AIJ, ऐसे AIJ से लिखा जाता है। बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आव्यूह है क्या, आव्यूह को समझना है। आव्यूह है क्या, मैट्रिक्स है क्या। क्या बताया कि कोष्ठकों से परिबद्ध संख्याओं फलनों की आयताकार एक व्यवस्था है। आयताकार व्यवस्था ऐसे बनता है, इसका आव्यूह ऐसे बनता है। ये एक आव्यूह, अभी आगे हम बताएंगे, समझाएंगे क्या है आव्यूह। तो मैट्रिक्स आव्यूह
परिबद्ध संख्याओं फलनों की एक आयताकार व्यवस्था है। और क्या बताया कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC से निरूपित किया जाता है। इसको AB अर्थात कहने का मतलब ऐसे लिखेंगे, ऐसे इसको ABC से निरूपित किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि मैट्रिक्स के अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षर किससे AIG से लिखा जाता है। अब आगे हम समझते हैं कि जो AIG है ये क्या है भैया। हमने क्या लिखा था कि जो ये है इसको AIJ से क्या करते हैं, जो है लिखा जाता है, लिखा जाता है। इसको AIG से लिखा जा सकता है। भैया आई क्या है, आई ये आपकी पंक्ति है, क्या है, पंक्ति है। जे क्या है, जे आपका स्तंभ है, जे क्या है, एक स्तंभ है। आई जो है वो पंक्ति है और जे क्या है, स्तंभ है। अब पंक्ति क्या है, जब भी ऐसे लिखा हो, ऐसे हो, ऐसे, और जब ऐसे हो, ऐसे, ऐसे, तो भैया यहां पर ये क्या है, ये आपकी पंक्ति है, क्या है, पंक्ति, जिसे आप रो कहते हो, रो। और ये क्या है, स्तंभ है, ये क्या है, स्तंभ है। और स्तंभ बोले तो कॉलम, स्तंभ बोले तो कॉलम। ये पंक्ति है और ये भैया क्या है, स्तंभ है। अब यहां पर यदि हम पंक्तियों की बात करें तो पंक्तियां कितनी हैं, 3 हैं। और अगर हम स्तंभ की बात करें तो कितने हैं, 2 हैं। पंक्ति पूछी जाए तो 3 हैं, स्तंभ पूछे जाए तो 2 हैं। दूसरी चीज है कि यदि आपसे कहा जाए कि मैट्रिक्स में या मैट्रिक्स की कोटि क्या है, कोटि, तो याद रखना कोटि जो होती है m इंटू n होगी। क्या होगी, कोटि। मैट्रिक्स की जो कोटि होगी वो m इंटू n होगी। m इंटू n का मतलब है जब भी कोटि पूछा जाएगा तो भैया फार्मूला हो जाता है पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। अर्थात कहने का मतलब इसको AIG से लिखा जाता है। और यहां पर I जो है वो पंक्ति है, जे हमने बताया जो I है वो पंक्ति है, जो जे है उसे स्तंभ बोलते हैं। पंक्तियों की संख्या ऐसे होती है, ये पंक्तियां हैं और जो खड़े हों उन्हें क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। और यहां पर ये कितनी हैं, 3 पंक्तियां हैं तो 3 पंक्तियां हो गए। और यहां पर 2 स्तंभ हैं तो भैया 2 स्तंभ हो गए। मैट्रिक्स की यदि हम कोटि की बात करें तो कोटि को लिखते हैं m इंटू n होगी। अर्थात जो कोटि है उसमें लिखा जाता है पंक्ति गुणे स्तंभ की बात करते हैं। काहे की बात करते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ की बात करते हैं। अब इसी को जो है हम आगे देख लेते हैं कि इसको हम a से निरूपित करते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A जो है 31, फिर A जो है 32, फिर A33। जो ये आपके हैं, ये जो बने हैं, ये भैया क्या हैं, जो ये हैं ये आपके अवयव हैं। क्या हैं, इनको क्या बोलते हैं, अवयव हैं। ये मैट्रिक्स है और इसी के द्वारा इसको निरूपित किया। हमने सब पहले ही बताया था कि कोष्टकों से, परिबद्ध संख्याओं, फलनों से एक बनी आयताकार एक व्यवस्था है जिसमें जो मैट्रिक्स है उसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर, कैपिटल अक्षर अर्थात अंग्रेजी के ABC से निरूपित किया जाता है। और जो उनके अवयव हैं उनको जो है छोटे अक्षरों, अंग्रेजी के छोटे अक्षर AJ से प्रदर्शित करते हैं।
यहां पर ये A11 क्या कह रहा है, ये कह रहा है A11 का मतलब है A11 का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है। अर्थात ये जो अवयव है पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का पहला अवयव है, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का पहला अवयव है। समझते हैं आगे बच्चा। तो इतना तो हो गया। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें हम मान लीजिए लिखते हैं 3 2 1 2 3, ये 6 हो गया, फिर 1 ऐसे कर दिए, ये अवयव है। अगर हम बात करें इसमें पंक्ति की, तो पंक्तियां कितनी हैं, जो पंक्तियां हैं वो कितनी हैं, पंक्तियों की यदि बात करें तो पंक्तियां ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, पंक्तियां कितनी हैं, जो है वो 2 पंक्तियां। अगर हम बात करें स्तंभ की, तो स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ एक, ये स्तंभ एक, ये स्तंभ एक, ये स्तंभ, स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। अगर हम बात करें कोटि की, तो इसकी कोटि क्या होगी, पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब 2 इंटू 3 कोटि का होगा। अगर हम बात करें मैट्रिक्स में अवयव या अवयवों की संख्या की बात करें, तो भैया संख्या इन दोनों का गुणा करा देना है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, जब कभी आपसे पंक्ति पूछे, अभी बच्चा हम इस चैप्टर में केवल इस वीडियो में जो है, इस चैप्टर से रिलेटेड हम इस वीडियो में केवल जो है हम उसके बेसिक की बात करेंगे। एक और पार्ट बनाएंगे, निश्चित है आप आव्यूह नहीं भूलोगे अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे। इसमें कुछ नहीं है, क्या बताया, मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो आप पंक्ति समझ गए, स्तंभ समझ गए, कोटि समझ गए और अवयवों की संख्या भी निकालना समझ गए होंगे। एक हम और सवाल लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, आगे देखिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैट्रिक्स AIJ बराबर दिया है, या ऐसे दिया है, ऐसे दिया है भैया कि A बराबर ये दिया है कि AIJ बराबर दिया है 2 इंटू 3। क्या है हम अभी बताएं। में AIJ जो है वो बराबर दिया है I प्लस, क्या दिया है, I प्लस 2J के हो तो A का मान होगा, A का मान होगा। अगर ये ऐसे दिया है, A का मतलब अभी हमने बताया, I का मतलब भैया क्या है, पंक्ति की बात कर रहा है, यहां पंक्तियों की बात कर रहा है। J क्या है, J आपका स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है। समझ गए होंगे पंक्ति और स्तंभ। अब ये 2 इंटू 3 का अवयव है, जो भी हो। अगर हम बात करें I की, तो निश्चित है बच्चा समझ गया होगे कि जो पहले लिखा होता है वो पंक्ति होती है और जो बाद में है ये स्तंभ है। इसका क्रम कोटि, अभी हमने क्रम कोटि क्या होता है, क्रम या कोटि क्या होगी, क्रम या कोटि क्या हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, अर्थात ये पंक्ति होगा, ये स्तंभ होगा। तो यहां पर अगर हम पंक्तियों की बात करें तो 2 है, 2 बोले तो 1 2, ऐसे समझना। स्तंभ की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 और ये 3, मतलब 3 स्तंभ होंगे और 2 क्या हैं, पंक्तियां हैं। 2 क्या हैं, वो पंक्तियां हैं। तो भैया जब 2 पंक्तियां हैं, इसे ध्यान से समझना। अब ये हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो भैया सबसे पहले जो ये वाला होगा वो इससे भी मिलेगा, इस वाले से भी मिलेगा, इस वाले से भी मिलेगा। बहुत ध्यान से समझना। ये 11 12 कैसे आएगा वो समझना है। A बराबर I का मान देखो 2, मतलब 2 पंक्तियां थी तो 1 2 होगा, 1 होगा तभी तो 2 होगा। J 1 2 3 है, 3 है तो 3 रख लिया। अब अगर हमें A11 का मान कहा जाए, कैसे निकालोगे, A11 बोले तो एक बार ये 1 इससे मिलेगा तो A11 होगा, एक बार 1 इससे मिलेगा तो A12 हो जाएगा,
एक बार 1 3 से मिलेगा तो ए 13 हो जाएगा, एक बार 2 1 से मिलेगा तो 21 हो जाएगा, एक बार 2 से मिलेगा तो 22 हो जाएगा, एक बार 2 3 से मिलेगा तो ये हो जाएगा जो है वो 23 हो जाएगा। अब बात करते हैं, मान हमें निकालना है तो कैसे मान निकालोगे भैया? यहां पर जो i है तो यहां पर किसका मान निकालना? i प्लस क्या है भैया? क्या है? i प्लस 2j। अब यहां पर i बोले तो ये रखना है, j बोले तो ये रखना है। 1 प्लस 2 1 होगा, मतलब इसको हल करोगे तो ये तो 1 आएगा, मतलब 2 आएगा, 2 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। यहां पर i की जगह पर 1 रखा जाएगा, यहां 2 होगा और यहां पर भी 2 रखा, ये 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहां पर 1 होगा, यहां कितना होगा? 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पर 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। यहां पर भैया कितना होगा? यहां पर 2 होगा और 2 और ये यहां पर कितना है? 2 है और j का मान भैया कितना है? 1 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया कि नहीं भैया? इसकी जगह पर 2 रख दिए और ये, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो i है वो पंक्ति है और जो j है वो स्तंभ है, ठीक है। तो भैया यहां पर 4 आ गया और यहां पर 2 रखेंगे, प्लस का 2 होगा और इनटू में j का मान भी कितना रखना है? 2 रखना है, 2 रख दिया। 2 दूनी 4 और 4 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये होगा 2 और प्लस 2 इनटू में 3, 3 दूनी 6 होता है, 6 और 2 8 होते हैं। ये हो गया। हमें क्या बनाना था? 2 इंटू 3 क्रम का बनाना था, 2 इंटू 3 क्रम का जो है कोटि का अवयव बनाना था, मैट्रिक्स बनाना था। तो भैया अगर हम बात करें तो कैसे बनेगा? आपको पता है A11 मतलब 3 रखना है, A12 मतलब 5 रखना है, A13 मतलब 7 रखना है। A21 बोले तो यहां पर कितना है? 4 है, ये 6 आया, ये 8 आया। हमने पहले बताया जिसमें 2 पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 2 है। अरे भैया यही तो पंक्तियां होती हैं। और स्तंभों की संख्या बोले तो स्तंभ आपके 3 हैं। हमने पहले बता दिया कि ये पंक्ति है और ये क्या है? स्तंभ है। अब हम आगे पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के जो हैं वो प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार का मैट्रिक्स होता है। पहले 2 वीडियो में हम पूरा बेसिक बताएंगे और निश्चित है जो पूरे वीडियो, दोनों वीडियो को देख लेगा, मैट्रिक्स अवयव का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो इतना तो बताया, आगे समझते हैं आगे क्या है। आगे पढ़ते हैं हम जो है मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें पहला जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। क्या है पंक्ति मैट्रिक्स? बहुत बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, केवल आपको समझना है कि पंक्ति, देखो क्वेश्चन कर लेना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को रट लेना, एक बार समझ गए, रट लिए, कर लिए, उससे कुछ नहीं होगा। आपको हर चैप्टर बहुत बेसिक से समझना होगा। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। शुरुआत से देख लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से पढ़ लेते हैं कि जो है क्या है। पहले हमने बताया कि मैट्रिक्स, यही तो पढ़ा, मैट्रिक्स को ही हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अवयव क्या है भैया? अवयव को हम कहते हैं कि कोष्ठकों से परिबद्ध संख्याओं फलनों के आयताकार एक व्यवस्था है, कुछ नहीं है। पढ़ दिए, सवाल कर दिए, हो गए मैट्रिक्स खत्म, नहीं, बहुत कुछ है मैट्रिक्स में। हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत बेसिक, बहुत कुछ पढ़ने वाला होता है। उसमें क्या बताया कि अवयव ही क्या है? कोष्ठकों से परिबद्ध संख्याओं फलनों की आयताकार एक व्यवस्था है, एक आयताकार व्यवस्था है। दूसरी बात हमने क्या बताया कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC, कुछ भी है, बड़े अक्षर होने चाहिए, बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है। जो मैट्रिक्स है उसको बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। और क्या बताया? मैट्रिक्स के अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर,
जो मैट्रिक्स है उनके अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षर जो है वो AIJ से क्या करते हैं, लिखा जाता है। अब AIJ क्या है, वो क्या है, हमने आगे ही सीखा कि AIJ को लिखा जाता है। IJ का मतलब क्या है बच्चा, पंक्ति है, और J का मतलब क्या है, स्तंभ है। गारंटी देते हैं यदि आपने कभी भी आव्यूह नहीं पढ़ा होगा, एक बार ये पूरे हमारे 2 वीडियो देख लोगे। हम पहला ये वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो और मैट्रिक्स पर लेंगे जिसमें हम पूरे आव्यूह का खात्मा करेंगे, निश्चित है। सवाल बाद में, बेसिक पहले। क्या है पंक्ति, कैसे पंक्ति होती है, हमने बताया कि भैया ऐसे ऐसे लाइनें खींच लेना, यही तो पंक्ति है। जब ऐसे ऐसे ये लाइनें हैं, यही क्या है, स्तंभ है। बच्चा देखो, इसमें हमने पहले तो 3 लाइनें खींची थी जिसमें हम लिखा था पंक्ति, जिसे बच्चा अंग्रेजी में रो कहते हो, और स्तंभ जो है उसे हम कॉलम पढ़ते, कॉलम लिखा होगा। भैया अगर हम पंक्ति की बात करें तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी थी, अब तो 4 हो गई, लेकिन पहले तो हमने 3 बताया था। पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या क्या है, 2 है। और क्या क्वेश्चन पूछता है, मैट्रिक्स की कभी कभी कोटि पूछ ले या क्रम पूछ ले, तो भैया m इंटू n होगी, m इंटू n होगी। m बोले तो पंक्ति, m बोले तो पंक्ति, n बोले तो स्तंभ। आगे क्या पढ़ा गया, आगे हमने पढ़ा कि इसको हम कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, और जो ये हैं ये अवयव को हम छोटे अक्षरों से लिखते हैं। अब हमने क्या बताया कि भैया एक एग्जाम्पल हमने भी ले लिया कि अगर पूछा जाए पंक्तियां, तो पंक्तियां कितनी हैं, 2 हैं। स्तंभ पूछे जाए, स्तंभ 3 हैं। यदि कोटि पूछी जाए तो 2 इंटू 3 का है। यदि मैट्रिक्स के संख्या, अवयव की संख्या पूछी जाए तो इनकी हम गुणा करा देते हैं, ये 6 हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बताया, मैट्रिक्स से हमने एक सवाल ले लिया जो आपने बहुत बेसिक से समझा। आगे अब हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। पहला प्रकार क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स, अर्थात वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बिना आपको समझना नहीं है। कैसे, 2 3, एक गड़बड़ कर दिए थोड़ा, भैया ध्यान से समझना, साफ को लिखते हैं, 2 3 और ये 4। कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति। और जब एक पंक्ति है तो इसी को हम बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। बच्चा अगर इसमें कोटि पूछ लिया जाए कि कोटि क्या है, आपको पता है पंक्ति होती है, फार्मूला क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति है, और स्तंभ पूछा जाए तो स्तंभ 3 है। स्तंभ कितने हैं, 3 हैं। तो समझ में आ गया पंक्तियां क्या है, ये तो समझ गए होंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, मैट्रिक्स के प्रकार ही पढ़ रहे थे। अब है दूसरा जो है 2 नंबर है, ये है आपका जो है स्तंभ, स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स क्या है, स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स का मतलब है कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। अर्थात कहने का मतलब है, एग्जाम्पल देते हैं एक आपको, हम क्या करते हैं, 1 2 और ये लिख दिया 3, ऐसे। इसे हम बोलेंगे, देखो समझ गए होगे, बहुत सवाल कर डाले होगे हो सकता है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि कौन पंक्ति स्तंभ मैट्रिक्स है, कौन स्तंभ है, नहीं, कोई फायदा नहीं है। आपको समझना है हर एक चैप्टर को। कोई भी चैप्टर, हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, पहले आप उस चैप्टर को फील करना सोचो, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। रटने से कुछ नहीं होता है। इंटर पास कर लोगे, आगे कैसे काम चलेगा। तो हर चैप्टर को एक बेसिक तरीके से समझते। क्या है, 2 1 2 और ये है 1 2 3।
भैया यहां पर हमने क्या बताया, मैट्रिक्स स्तंभ है अर्थात 1 2 3 अर्थात एक स्तंभ है। तो भैया अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो निश्चित है समझ गए होंगे कि पंक्ति होता है, कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति हैं, और स्तंभ कितना है, 1 है। हो गया, आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शून्य मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं, शून्य मैट्रिक्स। क्या है शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स क्या है, जिसमें सभी अवयव शून्य हो। क्या पढ़ा है हमने कि जिसमें सभी अवयव शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है या कहते हैं। अर्थात 0 0 0 0 कैसे भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल हो गया, समझ गए होंगे। शून्य मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। अभी हम इसमें सभी प्रकार तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग एक वीडियो, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम आगे पढ़ाएंगे। आपको 2 वीडियो में हम पूरा मैट्रिक्स खत्म करेंगे, बेसिक पूरा खत्म कर देंगे, अगर बचेगा तो तीसरा भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो को अगर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो निश्चित है इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें यदि आपको कहीं पर कुछ फंसता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलते।